विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में दो सूबे ऐसे हैं जिनकी मिट्टी में ही सियासत घुली मिली है। एक है उत्तर प्रदेश तो दूसरा है बिहार। जी हां, बिहार, जहां जन्मे सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, तो आजादी के बाद एक आंदोलन इसी बिहार की सरजमी से उठा तो इंदिरा गांधी अपनी सरकार तक बचा नहीं पाई। इसी बिहार ने सत्ता की रसाकसी देखी तो इतिहास के पन्ने घपले घोटालों से भी रंगे हुए हैं। इसी बिहार की सियासत के कई किस्से हम दिखाएंगे आपको। तो काल चक्र का पहिया घुमाते हैं वहां से जब पहली दफा बिहार में हुए थे चुनाव, और पहले चुनाव के बाद कैसे अपने बेगाने होते चले गए। बगावत भी हुई, क्रांति भी हुई, आंदोलन भी हुआ, सरकारें गिरी भी और फिर गिरकर बनी भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं काल चक्र। साल 1935, देश अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में था। हमारे देश में नियम, कायदे, कानून ब्रिटिश की संसद तय करती थी। तभी एक नया कानून पास किया गया था। ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया था। इस एक्ट के पारित होने के साथ ही साल 1919 का भारत सरकार अधिनियम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत सरकार अधिनियम क्या था। साल 1918 में राज्य सचिव एडमिन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिस साल 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया और साल 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। इसके जरिए द्वैशासन व्यवस्था, जिसे केंद्रीय और प्रांतीय सरकार व्यवस्था भी कहा जाता है, वो शुरू हुई। इस अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधार की शुरुआत की। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद भारत सरकार अधिनियम खत्म हो चुका था, जिसके तहत तय किया गया कि प्रांत यानी राज्यों के मामलों की जिम्मेदारी खुद राज्यों की होगी। लेकिन इस एक्ट के एक प्रावधान का जबरदस्त विरोध भी हुआ। प्रावधान यह था कि गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए गए, जिससे प्रांतीय सरकारों पर लगाम कसकर रखी जा सके। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतिहास का इतना पुराना पन्ना क्यों पलट दिया गया है। तो यहीं से मिलता है एक ऐसा नेता जिसे मौका मिला और उस मौके का फायदा उठाकर वो बन जाते हैं बिहार के पहले प्रधानमंत्री। नाम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद चुनावों का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होते हैं। उधर इस एक्ट का विरोध चल रहा होता है। कांग्रेस ने इसी एक्ट को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा भी था। जनवरी 1937 में चुनाव हुआ। डॉक्टर कृष्ण सिंह को भागलपुर प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई। वहीं रामदयालु सिंह को तिरहुत प्रमंडल की, रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर प्रमंडल और अनुग्रह नारायण सिंह को पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी दी जाती है। कांग्रेस को बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रदेश, ओडिशा में बहुमत मिला। बिहार की तत्कालीन राज्यपाल एन.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता भेजा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए बिहार समेत अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाने की न्योते को ठुकरा दिया। महात्मा गांधी जी का प्रस्ताव भी आ चुका था कि पहले राज्यपाल ऐलान करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो उनको विशेषाधिकार मिले हैं उनका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, तभी कांग्रेस सरकार बनाएगी। बस यही मौका एक नेता ने भांप लिया था और फौरन ही सरकार बनाने का प्रस्ताव भेज दिया। नाम मोहम्मद यूनुस, जो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन कांग्रेस से अलग हटकर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, और इस पार्टी के बैनर तले चुनाव भी लड़ा और मौका मिलने पर बिहार के पहले प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन महज 3 महीने के लिए। आगे आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों की शर्त मानने के बावजूद भी 3 महीने में ही मोहम्मद यूनुस को बिहार के प्रधानमंत्री पद और दफ्तर से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ गया था।
लेकिन उससे पहले मोहम्मद यूनुस के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद यूनुस का जन्म साल 1884 में पटना में हुआ था। पेशे से वकील थे। वकालत की पढ़ाई लंदन से की थी। जब वापस अपने देश लौटे तो साल 1908 में कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1916 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुन लिए गए थे, लेकिन साल 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन का विरोध किया। कई और मतभेद कांग्रेस के नेताओं से मोहम्मद यूनुस के हो चले थे, जिसके बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया और साल 1936 में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी खड़ी कर दी। मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री तो बन चुके थे, लेकिन इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के खिलाफ जो मुहिम कांग्रेस ने शुरू की थी, उसे देखकर अंदाजा लग गया था कि कुर्सी ज्यादा दिन उन पर मेहरबान नहीं रहेगी। दावा तो यह भी किया जाता है कि इस बीच मोहम्मद यूनुस ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश भी की थी और अपना पहला दाव बाबू जगजीवन राम पर चला था। उन्हें मंत्री पद का लालच दिया था, जिसे बाबू जगजीवन राम ने ठुकरा दिया था। मोहम्मद यूनुस अपने दाव में कामयाब तो नहीं हो पाए, उल्टा उनके खिलाफ जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिंदेश्वरी प्रसाद जैसे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और गिरफ्तारी भी दी। साल 1937 महीना जुलाई। मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बने करीब 3 महीने बीत चुके थे। वहीं कांग्रेस लगातार एक्ट का विरोध कर रही थी। आखिरकार गवर्नर जनरल की तरफ से सफाई दी जाती है। सफाई ये कि विशेषाधिकार नहीं, बल्कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। कांग्रेस के आंदोलन की जीत होती है। मांग माने जाने पर कांग्रेस अपना आंदोलन वापस ले लेती है। बड़ी पार्टी होने के नाते बारी कांग्रेस की आती है सरकार बनाने की। हालात भांपकर मोहम्मद यूनुस भी गवर्नर जनरल के इस फैसले का स्वागत करते हैं और फिर कुर्सी छोड़ देते हैं। बिहार की सत्ता में आती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह और इस तरह से बिहार को महज 3 महीने का प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के तौर पर मिलता है। मोहम्मद यूनुस आजादी के बाद भी सियासत में सक्रिय रहे। आजादी मिलने के बाद जब जेबी कृपलानी ने साल 1951 में कांग्रेस से अलग हटकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी, तो इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में मोहम्मद यूनुस भी शामिल थे। साल 1952 में मोहम्मद यूनुस साहब का इंतकाल हो गया। 60 साल बाद यानी साल 2012 में नीतीश कुमार की सरकार ने मोहम्मद यूनुस साहब की जयंती राजकीय सम्मान के साथ मनाने का ऐलान किया। तो ये तो थी कहानी बिहार के उस नेता की जिसने मौके को भुनाना भी सीखा और इतिहास के पन्ने में बिहार के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर अपना नाम दर्ज करा लिया। लेकिन बिहार की सियासत और उसके सियासी इतिहास इतना छोटा कहां है। इस इतिहास के कई और किरदार अभी बाकी हैं, जिसे दिखाएंगे आपको काल चक्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।